हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। पीडब्ल्यूडी में नौकरियों पर फैसला नहीं, मल्टीटास्क वर्कर के 5000 पदों की भर्ती पर नहीं बनी बात। राज्य के लोक निर्माण विभाग में 5000 नौकरियों को लेकर अभी इंतजार करना होगा। रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में केस भेजा गया था, लेकिन इसे बिना चर्चा के वापस लेना पड़ा। अब अगली बैठक में इस बारे में कोई फैसला होगा। लोक निर्माण विभाग को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले बजट में मल्टीटास्क वर्कर के 5000 पद दिए थे और ये अभी तक नहीं भरे गए हैं। इसकी वजह यह है कि इसके लिए बनने वाले पॉलिसी के ड्राफ्ट पर फाइनेंस, कार्मिक विभाग और पीडब्ल्यूडी में बहुत लंबा समय लग गया। वर्तमान में मल्टीटास्क वर्कर के लिए सिर्फ एजुकेशन में एक पॉलिसी बनी है, लेकिन इस तरह की पॉलिसी फिलहाल लोक निर्माण विभाग नहीं चाहता। उधर वित्त विभाग चाहता है कि जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर पॉलिसी की तरह ही पीडब्ल्यूडी भर्ती करे, जिस पर लोक निर्माण विभाग पूरी तरह सहमत नहीं था। अब इन भर्तियों के लिए अगली कैबिनेट का इंतजार करना पड़ेगा। डीजल 28 रुपये महंगा, थोक उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाए दाम। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में भारी उछाल के बाद ये कदम पेट्रोल डीजल पर हो रहे घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ये डीजल सीधे कंपनियों से बड़े बड़े बस, ट्रक ऑपरेटर और मॉल आदि को बेचा जाता है, यानी ये दाम आम जनता के लिए नहीं बढ़े हैं जो पेट्रोल पंप से डीजल खरीदते हैं। मुंबई में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल का दाम बढ़कर 122 रुपये 5 पैसे हो गया। पेट्रोल पंपों पर डीजल 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल 86 रुपये 67 पैसे के हिसाब से बिक रहा है, जबकि थोक ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 115 रुपये है। शराब ठेके नहीं होंगे नीलाम, 4% अतिरिक्त फीस के साथ मौजूदा लाइसेंस का ही होगा नवीनीकरण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें शराब ठेकों की नीलामी न करने का फैसला लिया गया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई 4% नवीकरण शुल्क पर रिटेल आबकारी ठेकों के नवीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे वर्ष के दौरान 2131 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ये वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपए अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14% की कुल वृद्धि को दर्शाता है। 4% नवीकरण शुल्क का उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम होने से देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है। स्वर्ण मुहिम के 8 और पदाधिकारी अरेस्ट। स्वर्ण आयोग के पदाधिकारियों के प्रदर्शन से शिमला में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने क्षत्रिय संगठन के 8 और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर सहित अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्षत्रिय संगठन के 8 पदाधिकारियों पर पुलिस ने इन पर 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। 8 आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। क्षत्रिय संगठन के 8 पदाधिकारियों की गिरफ्तारी मंडी, सिरमौर और सोलन जिला से की गई है। 16 मार्च को राजधानी शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा पर उपद्रव मचाने एवं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रविवार को स्वर्ण आयोग के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में संगठन के कार्यकर्ताओं व परिजनों ने पुलिस थाना बालूगंज के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इमरान खान को याद आया भारत, जमकर की तारीफ। पाकिस्तान के राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वह रूस से तेल आयात कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति है। उन्होंने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को की दाद देता हूँ।
उसने हमेशा आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का अलायंस है और खुद को न्यूट्रल कहता है। इमरान ने कहा कि भारत रूस से तेल मंगवा रहा है, जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की विदेश नीति लोगों की बेहतरी के लिए है। प्रदेश में सिलाई अध्यापकों को तोहफा। प्रदेश की सिलाई अध्यापकों को सरकार जल्दी स्थायी नीति बनाकर तोहफा देगी। राज्य में करीब 1700 से ज़्यादा सिलाई अध्यापिकाएं हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि उनके लिए स्थायी नीति बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी देखेगी कि क्या होना चाहिए। रविवार को भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में ओक ओवर में एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की और इन सिलाई अध्यापकों ने उनके मानदेय में 900 रुपये की बढ़ोतरी करने का आभार जताया। क्रिप्टो करेंसी को अब जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी। क्रिप्टो करेंसी को अब जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। लेन देन के पूरे मूल्य पर टैक्स लगाने के लिए सरकार जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने का काम कर रही है। इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज की ओर से ही दी जाने वाली सेवा पर 18% जीएसटी लगता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जीएसटी अधिकारियों को कहना है कि क्रिप्टो में निवेश किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ या घुड़दौड़ के समान है। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।